फ्रेंड्स, आज मैं एक यूज़फुल वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये आप लोग बार बार देख चुके हो। मेरे घर में मैं ये जो पंखे हैं इनको साफ़ करता हूँ, निकालता हूँ नीचे, और लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ और बाकी पंखों से भी मैं कंपेयर करूँगा। स्विच ऑन करता हूँ मैं, आप देखिए क्या है ये। तीन पंखे हैं इस हॉल में और ये सब मैं साफ़ किया था, और जब से चिमनी लगा हुआ है घर में तो ये काले नहीं होते हैं, क्योंकि घर में अगर पंखे चलते रहेंगे और खाना बनता रहेगा तो आप जानते हो पंखे जल्दी ख़राब होते हैं, मतलब पंखुड़ियाँ उनके काले पड़ जाते हैं, धुआं लग जाता है, जो भी ग्रीस। तो ये इससे थोड़ा छुटकारा है जब से ग्लेन हमने लगाया, चिमनी मैंने लगाया, फिट किया खुद, सर्विस वालों को बुलाया नहीं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो इनको भी स्टार्ट करके देखते हैं, दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ। ये सही चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तीसरा को लगाते हैं, ये भी सही है। शायद मैं जो 6 महीने में क्लीन कर रहा था, अभी साल में क्लीन करना पड़ेगा। तो मैंने कंपेयर करा दिया। अभी चलते हैं जो रियल प्रॉब्लमेटिक जहाँ पे है, इसमें इसको नीचे उतारता हूँ मैं, वहाँ पे है लैडर। डर के भाग जाएंगे लोग, ऐसी अवस्था आना नहीं चाहिए। इसको ठीक कर, ये पंखुड़ी निकालना और यहाँ पे जो नट बोल्ट और वायर जो निकालने का जो भी स्टेप्स है मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि ये बहुत बार दिखा चुका हूँ। इस बार मैं बस निकाल के नीचे उतार के बेयरिंग बदलना दिखाऊंगा बस। तो चलिए खोल के नीचे ले आते हैं। अभी मैं ये निकाल दिया। मुझे पता है नीचे रेड वायर था, बीच में येलो और ऊपर ब्लैक। आप लोग अगर डाउट आपको होता है तो ये देखिए 3 पॉइंट इस तरफ है। ऊपर तो फेज न्यूट्रल लगेगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे रेड, बीच में येलो और यहाँ पे ब्लैक, और यहाँ पे 2 ऊपर के जो ब्लैक है वो कैपेसिटर लगेगा। आप याद रख लेना अगर आपको वायरिंग पता नहीं है, कहीं पे कुछ डर है तो। चलिए इनको खोलते हैं, मैं इनको खोलते हैं तो बेयरिंग में दिखाऊंगा और बेयरिंग लेके आऊँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। बेयरिंग 6201 6202, ये ऊपर वाला 02 है, नीचे वाला 01 है। इनको खोलते हैं आज। खोल दिया ये 3। अब इनको फ्राई करके निकालते हैं। देखिए ये ओरिजिनल कलर है और ये ग्रीस है, घर के जो धुआं है उससे ऐसे हो जाता है। नीचे वाला तो ठीक रहता है लेकिन ऊपर वाला कोई साफ़ नहीं करते नॉर्मली। अब इनको खोलते हैं, इसका ऊपर का खोल के इन जो ये 3 तार है उसको अंदर ले लेते हैं, सो दैट जब मैं इसको उठाऊंगा ये कटेगा नहीं तार। एक यहाँ पे प्लास्टिक का ये है, तो नीचे से मैं स्क्रू ड्राइवर लगा के उठा लिया तो ये आ गया, नहीं तो छोटा नोकीला चीज़ यूज़ करके इसको खोल सकते हो।
लॉक है ये, बस कुछ ना जाए इस पाइप के अंदर, इसलिए अब इन तीनों वायर को इसके अंदर ले आएंगे सो दैट इसको खोलते वक्त ये कटेगा नहीं। एक जुगाड़ है, रस्सी ले लीजिए, ऐसे ऊपर से नीचे तक ले आइए, इनको बांध के एक एक करके खींच लीजिए। अंदर कर लिया। मकसद यहाँ नहीं लाने की है, हमें ये रॉड से थोड़ा दूर रहने का है, तो ये सारे वायर अंदर भी रह जाता तो ठीक होता, लेकिन टूट जाएगा, तो मैं ऐसे अंदर कर लिया। ये यहाँ तक पहुँचाए, कोई बात नहीं है, आप देख सकते हो। अब जब फिर से खींचेंगे तो इधर से टेस्टर में से ऐसे खींच लेंगे बाहर की तरफ। अभी ये खोलेंगे। बस प्राई करके खोलेंगे ऐसे, स्क्रू ड्राइवर ऐसे उठा उठा के। देख पा रहे हो ये ऊपर उठ गया है। बाकी का खोल के दिखाता हूँ। खोल दिया, देख सकते हो ये ऐसा है। अब मुझे ये जो ऊपर वाला बेरिंग दिखाता हूँ, ये नीचे वाली है 6201 वाली, ये जो बेरिंग है वो लगा के ग्रीस करेंगे। ऊपर वाली यहाँ का, इसका भी 6202 का और 6201, आप देखो नंबर 6201। इस बेरिंग को पुलर लगा के इस बेरिंग को पुलर लगा के खींच लेंगे। लेकिन ये जो बेरिंग है, ये जो बेरिंग यहाँ पे है, इसको ऐसे ठोक के ये रोटर को निकाल देंगे और इसके साथ ऊपर का ढक्कन है, ढक्कन के साथ बेरिंग लगा हुआ है, उसको ठीक करेंगे। अभी इसकी आवाज़ सुनते हैं। ऐसे वायर को अंदर कर दिया मैं, आप देख सकते हो। तो ऐसे ठोक ठोक के निकालना पड़ेगा ऊपर वाला जो ढक्कन, नीचे से मैं कपड़े से ठोक के निकाल देता हूँ। देख सकते हो निकल गया। अभी ये भी सही है। तो फ्लैश ख़त्म हो गया गाइस मोबाइल का, तो इनको अलग रखते हैं। ये जो बेरिंग है और ये बेरिंग है, ये दोनों को बदलेंगे अभी। लेकिन इस फ्रेंड्स, मुझे जो लग रहा है इसका जो शाफ्ट है वो कट चुकी है, और ये बेरिंग, दोनों बेरिंग ठीक ठाक भी है, चेक कर लिया। बेरिंग तो बदल दूंगा, कोई इशू नहीं, लेकिन साउंड कम नहीं होगा। ये कुछ करना पड़ेगा। इस शाफ्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जहाँ पे वो लॉक होता है जाके, ये वाली, यही घिस रहा है और ये आवाज़ कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक एक करके चेक करते हैं। अभी इस बेरिंग्स में खरीद के रखा हूँ, ये छोटे वाले, ये बड़े वाले। छोटे वाले नीचे लगते हैं, बड़े वाले नीचे। ये 10-12 रुपये के एक एक बेरिंग होता है गाइस। आप अगर बल्क में ख़रीदते हो
मैं दिल्ली मार्केट से ख़रीदा था। और ये क्या नंबर है आप देख सकते हो, 6201। ये सारे 6201 में कुछ 10-10 पीस ख़रीदा था। आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट में आपको 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया ऐसे लगता है। ये 6202, इसके 10 पीस, इसके 10 पीस, और 6203 या 6302 ऐसे करके 10 पीस ख़रीदा हुआ था। तो ये 2 पीस हम इसमें फ़िट करेंगे। बट मुझे बेरिंग का प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है इसमें लग रहा है ये जो रोटर है, रोटर का नीचे का जो शाफ्ट है वो घिस गया है, और वो घिसता है, ये इसको घुमा नहीं पाता है। इसको बंद करते हैं और इसको, ये जो शाफ्ट को थोड़ा ठोक ठाक के इसको थोड़ा साइज़ में थोड़ा बड़ा करते हैं, या थोड़ा एक साइड में मारते चैनी से। फिर इसको थोड़ा फिट बिठाते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था, ये मेरे पुलर से खुला नहीं है और उसका पुलर में भी ये खुला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बेरिंग का है नहीं। कोशिश करके हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि पुलर से ये खुलता नहीं है, और प्रॉब्लम यहाँ पे है। जैसे मैं कह रहा था, ये थोड़ा छेनी मार मार के ना हम लोगों ने इसको कोशिश किया कि ये बेरिंग फिट बैठे। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप लोग को दिख रहा होगा, ये जा नहीं रहा है, ये फ्रीली जा रहा था अंदर। ये अगर अंदर फ्रीली जा रहा है तो गड़बड़ बेरिंग में नहीं है, शाफ्ट में है। तो बेरिंग तो 6201 है। ये अभी ऐसे करेंगे, इसको देख पा रहे होंगे ये। तो अभी फिक्स करके देखते हैं, नहीं तो फिर इसका एक जुगाड़ भी है। वो खरात में लेके यहाँ पे ना पीतल का एक एनक्लोजर जैसा मोल्ड कर देते हैं वो लोग। अब क्या कॉस्ट लगेगा पता नहीं। उसके बाद उसको घिस घिस के 6201 बेयरिंग को फिट कराते हैं उसमें। ये जो बेयरिंग है इसको फिट कराते हैं, ये ऐसे फिट हो जाता है। अभी क्या है, ये थोड़ा हमने छेनी से मार के थोड़ा इधर उधर इसको शेप बिगाड़ दिया इसका, तो इस बेयरिंग के अंदर बैठ जाएगा ये। अभी मतलब ये तो बेयरिंग में निकाल दिया, इसका बेयरिंग निकल नहीं पाया, दुकान में है, तो ये निकाल के चेंज कर दिया। बट बेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। हर पंखे जो आवाज़ करते हैं बेयरिंग, हम लोग सोच लेते हैं कि बेयरिंग प्रॉब्लम है, लेकिन ये बेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप देख सकते हो, हमने हथौड़ा में छेनी लगा लगा के इसको 2-4 बार चारों तरफ से इसको डिसफिगर कर दिया, तो स्मूथ नहीं रहेगा। अभी क्या है, ये बस बेयरिंग को पकड़ेगा, बेयरिंग का जो इनर सर्कल को पकड़ेगा ये, तब आवाज़ नहीं करेगा। ये आवाज़ यही करता था। चलिए, इसमें भी तो मैं ग्रीस भर दिया था। ग्रीस वैसे भरेंगे तो वो ज़्यादा ख़राब ही करता है, बट अब मन नहीं भर रहा था तो इसमें ग्रीस भर दिया। इसमें भी ग्रीस भरा हुआ है, जो फैक्ट्री का लगा हुआ तो है, लेकिन साथ में मैंने भर भी दिया इसमें। ये वाला AP3 ग्रीस जो ऑटोमोबाइल के लिए होता है। चलिए, इसको मैं इसमें बिठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या सक्सेस क्या फेलियर। इसको फिट करने के बाद मैं आपको चला के दिखाता हूँ, और इसी बीच इसको भी साफ़ कर देता हूँ। इसमें कुछ साफ़ करने की है नहीं, ये बदल चुकी है। उसने 20 रुपया लिया मेरे से एक बेयरिंग बदलने के लिए। तो इसमें वैसे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही टाइटली फिट नहीं रहता है, थोड़ा 1-2 mm गैप रहता है इसमें। ये ऊपर वाली है, नीचे वाली में ही ज़्यादा डाउट है, लेकिन ये ख़राब नहीं है, पता लग गया यहाँ पे ख़राब है। अब ये स्प्रिंग लगा के हम इसको दबा देंगे, फिर देखते हैं।
बैठ गया। ये जो ज़रूरी है इसको ठीक से रखना है। ये अपना मैग्नेट और ये रोटर है। आप देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है और फिर इनको साफ़ करते हैं। टाइट करने के बाद अंदर तो फिट है, सब कुछ सही है। फिट करके मैंने टाइट कर लिया। 3 स्क्रू टाइट कर लिया। अभी इसको थोड़ा साफ़ करते हैं और पंखुड़ियों को साफ़ करते हैं। आवाज़ तो नहीं आ रही है, अब देखते हैं। देखते हैं फिर वो वाला सॉफ्ट वाला काम करते हैं। अगर ये गड़बड़ होता है तो इसमें आवाज़ बंद नहीं से नीचे वापस खींच लिया और ये थोड़े ब्रिटिल हो चुके हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है आपको, स्लीव डाल दीजिए हर वायर पे। इसके स्लीव डाल देंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस नहीं होगा, बट अभी इतना कुछ हुआ नहीं है मेरे इसमें। तो बस ये टोटल स्लीव है, यहाँ पे ग्राउंड ना हो जाए तो ये स्लीव भी डाल दिया मैंने। ऐसे थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा होगा, ब्रिटिल हो चुका है वायर, बट येलो वायर सही है तो ये दोनों को प्रोटेक्ट करेगा, ब्लैक एंड रेड। चलिए इसको मैं काट के थोड़ा स्लीव निकाल देता हूँ इनके, और उसके बाद वॉशिंग करके डाल देते हैं इसको। आवाज़ तो नहीं है, बट पता नहीं चलते वक्त क्या होगा। आवाज़ नहीं है अभी, है थोड़ा बहुत। मुझे सक्सेस का ज़्यादा मतलब सक्सेस होने का नज़र नहीं आ रहा है। ये फेल्योर ही होगा, बट फिर भी साफ करके इसको। तो फ्रेंड्स मैं जितना हो सके क्लीन कर लिया, ये भी क्लीन कर लिया, ये भी आप देख रहे हो, ये वापस तो लगा लिया था। अब होपफुली जितना क्लीन हो सके उतना कर लिया। कैपेसिटर भी चेंज कर लेंगे, ये नया लिया था मैं, देख सकते हो ये नया है। 4 लिया था पहले, 3 यूज़ कर लिया था, तो ये भी वही वाली है, सेम हैवेल्स वाली है ये 2.5। सेम है, 30-40 रुपये का होता है। फिर इनको भी साफ़ कर लिया ऊपर नीचे। ये तो किसी ने झुका के साफ़ कर लिया था, पहले मैं दिखाया हुआ था आप लोगों को। पीछे भी आप देखिए जो ब्राउन हुआ था ग्रीस के वजह से, वो भी साफ़ हो गए हैं। अभी बस काम इनको छिलना है और इसको फिट करना है, कैपेसिटर लगाना है और ऊपर टांग देना है। मैं नेक्स्ट क्लिप में ऊपर टांगता हुआ आप देखोगे। इनको फिट करते, पहले इसको फिट करते, फिर ये पंखुड़ी टाइट करते हैं उसमें। ऊपर भी मैं क्लीन कर लिया, आप देख सकते हो, जूम कर रहा हूँ मैं। जितना हो सके विम और सर्फ यूज़ करके मैं साफ कर लिया इसको। अब बस फिट करेंगे। कनेक्शन कर लिया, रेड नीचे, येलो बीच में, ब्लैक ऊपर, और ऊपर येलो एंड ब्लैक को कैपेसिटर लगा लिया। यही सेटिंग था पहले। आपको अगर पता है तो अदरवाइज आप नोट भी कर सकते हो इन चीज़ों को। चलिए अभी फिट करता हूँ ऊपर और बाद में पंखुड़ी लगा। तो कर लिया, अभी ऑन करके देखते हैं। आवाज़ तो नहीं आ रही है, घूमता रही है, लेकिन पंखुड़ी लगाने के बाद क्या होगा देखते हैं। चलना चाहिए बस। द मोमेंट ऑफ द ट्रूथ इज, अब देख सकते हो ये फैन फिट हो गया। आपको इसके चाहिए
जैसे कि मैंने बताया, ये शाफ्ट में आगे कुछ पीतल का कुछ डालते हैं, शाफ्ट में थोड़ा मोटा करते हैं, फिर उसको घिसाई करके बेयरिंग के साइज़ में फिट होने वाली जैसे बनाते हैं। वो मैं कभी कराऊंगा इसको जाके, लेकिन अभी ठीक ठाक है, पहले से बहुत आवाज़ कम हो गई है। अब चला लेंगे इसको, आगे खोल के देखते हैं, कभी फिर से चलाता हूँ मैं। जैसे कि मैं पहले बोला था वैसे ही है ये। जैसे कि ये साउंड बंद नहीं हुआ है इसमें, कल मैं इसको फिक्स तो कर दिया, लेकिन इसका एक जुगाड़ है, जुगाड़ हम ट्राई करेंगे आज। इसको निकालेंगे और इसके जो शाफ्ट है उसमें सोल्डरिंग करेंगे, शाफ्ट में सोल्डर बिठाएंगे उसमें गरम करके, और फिर देखेंगे ये सॉल्व होता है कि नहीं तो फिर मैं लिथ मशीन में लेके बाहर लेके उसको परमानेंटली फिक्स करूँगा। निकाल के ले आया, पंखुड़ी को खोलते हैं और इस स्क्रू खोलते हैं, फिर बताता हूँ। खोल के रख दिया, इनको भी खोलते हैं। ये सब नहीं खोलेंगे, खाली शाफ्ट को गर्म करेंगे और सोल्डरिंग करेंगे। चलिए इसको अलग करते हैं। हम करेंगे गरम यहाँ पे और सोल्डरिंग यहाँ पे लगाएंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा, ये प्लास्टिक आइटम भी लगा हुआ है, तो सोल्डरिंग करेंगे इस एरिया में, ताकि ये जो बेयरिंग है, ये जो इनर वाला चीज़ है इसका, ये उस पर फिट बैठे। एक बेयरिंग लाया हूँ मैं 6201 वाली, और देखो ये फ्री है इतना। ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे बैठता है, तो इतना प्ले है। तो इसके अंदर हम भरेंगे, ये जो एरिया है इसमें हम भर देंगे रांगा, शोल्डर इसमें भर देंगे, तो ये यहाँ पे भी फिट बैठ जाएगा। यहाँ पे भी आप देखो, ये गैप को भरेंगे, 1 mm की एक परत डाल देंगे। सोल्डरिंग आयरन आपका अगर ज़्यादा वाटेज का होगा, 65 वाट का होगा, ठीक है। ये 35 का है, इससे मैं कोशिश करने वाला हूँ। यहाँ पे है मेरे पास रांगा, शोल्डर और फ्लक्स लगा लिया, आप लोग देख सकते हो चारों तरफ। तो शोल्डर यहाँ पकड़ ले, सोल्डरिंग आयरन गरम भी है, थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं। दिखाता हूँ बाद में मैं आप लोग। गरम करके भरने से जल्दी ही भरेगा। ये थोड़ा अटैचिंग प्रॉब्लम हो रहा है, ये पकड़ नहीं रहा है। इसको गरम कर सकते हो टॉर्च से या चूल्हा से या किसी भी चीज़ से गरम कर सकते हो, और इस कॉइल को निकाल सकते हो। लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि जुगाड़ है, तो जुगाड़ जैसा होना चाहिए। थैंक यू गाइस। थोड़ा कसरत करके मैं सोल्डरिंग आयरन लगा के यहाँ पे मैं ये यहाँ पे बिठा दिया शोल्डर।
अब इनको थोड़ा प्लेन करके ना, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये फाइल कर देंगे, इसको फाइल कर देंगे। ये निकलना नहीं चाहिए, खींच रहा हूँ मैं, अगर ये निकल जाए तो फेलियर हो जाएगा, निकलना नहीं चाहिए। ये शोल्डर यहाँ बैठना चाहिए। और मैं 1 mm तक फाइल कर दूंगा। फाइल करके वापस आता हूँ मैं। एक फाइल ले आया मैं, इसको फाइल कर दूंगा चारों तरफ से, बराबर लेवल में कर दूंगा। इसका लेवल में देखूंगा कितना सोल्डरिंग है, कितना नहीं है, कितना पकड़ रहा है, कितना फिसल रहा है। फिर इस बेयरिंग को इसमें फिट कराऊंगा, फिर इसमें डाल देंगे। चलिए फाइल करके वापस आता हूँ। ऐसे फाइल कर देना गाइस। ये यहाँ से निकल गया ये, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे पीतल का जो लीथ मशीन में बिठाते हैं वही करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक और कोशिश करना चाहता हूँ। इसको 2 पीस कर दूंगा और दोनों तरफ रख दूंगा इसमें, फिर इसको दबा दूंगा तो ये इनर सर्कल पे दब जाएगा। फिर हम देखते हैं नॉइज होता है कि नहीं। ये मेरा वाला टेक्निक है गाइस, कोई करता नहीं होगा ऐसा। देखते हैं ये सक्सेस होगा कि नहीं। इसको 2 टुकड़ा करके दोनों तरफ रख दूंगा, फिर दबा दूंगा। 2 टुकड़ा रख नहीं पाया, एक ही टुकड़ा रखा। अब इतना में हो जाना चाहिए, इतना जो गैप है इसको दबा देंगे। दबा के ये बेयरिंग को, ये बुश को, जो भी बोलते हो, स्टड को यहाँ फिट कर देंगे। करके वापस एक टाइप का दब चुका है, अब देख रहे हो। तो इसमें मुझे लग रहा है ये फिट हो जाएगा। इसको दबा देंगे तो फिट करके वापस आता हूँ मैं। फिट कर दिया। अभी ये होल्स भी सही फिट हो गए हैं। इसको नट बोल्ट टाइट कर देते हैं, फिर फिट कर टाइट कर दिया इसको। इन 3 स्क्रूज को टाइट कर दिया मैं। अभी खाली बेस को टाइट करके ऊपर फिट करके देखते हैं। फिर पंखुड़िया में फिट कर लिया। एक सोल्डरिंग आयरन जो काम वाला था, सोल्डरिंग आयरन वाला काम, वो फेलियर हो गया। इसमें पीतल के रिंग बिठा के ही करते हैं लीथ मशीन पे। लेकिन अभी मैं जो टेक्निक आपको दिखाया ये भी कर सकते हैं। ऑन करके देखते हैं। वो घट घट साउंड तो नहीं है अभी बेयरिंग का साउंड है। हो सकता है ये सॉल्व मान लूँगा मैं अभी तक। अभी के लिए मैं ये फिक्स हो गया, सॉल्व हो गया ऐसा मानूंगा। पंखुड़ी डाल के देखते हैं। ये गाइस अभी ऑन करके देखते हैं। 0 साउंड। चालू करते हैं। कोई आवाज नहीं। Project success guys.